एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, क्यूरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन माईएसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आज की लैब की जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी का फिल्टर है, और इस वल्नरेबिलिटी को अटैकर एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो यूनियन अटैक की हेल्प से रिट्रीव करवा सकता है डाटा को, रिजल्ट्स को, with the help of his injected query from the database। और टू सॉल्व द लैब, आज की लैब को जो सॉल्व करने का गोल है वो ये है कि हमें डिस्प्ले करवाना है डेटाबेस वर्जन स्ट्रिंग को। तो मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वेब से पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें और एक्सेस करें आज की लैब को। जैसा कि हमारी लैब में कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी का जो फिल्टर है वो वल्नरेबल है, तो हम उसके अंदर जाएंगे और इंटरसेप्ट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, ताकि हम इसे रिपीटर में सॉल्व कर सकें। तो हम इस रिक्वेस्ट को जो है इंटरसेप्ट कर चुके हैं, इसको सेंड कर देंगे रिपीटर में, इंटरसेप्शन को ऑफ करेंगे, रिपीटर में जाएंगे और फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे लैब पे एज यूजुअल। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। पहले तो इसको सिंपली सेंड करते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्स। हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। अब हम इसके अंदर सीक्वल करेक्टर इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्स को। आप देख सकते हैं हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर अवेलेबल है, जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए लैब वल्नरेबल है। तो चलते हैं हमारे नोट्स पे। बेसिकली आज का जो हमारा लैब का गोल है उसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें डिटरमिन करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को डाटा यूज इन द वल्नरेबल क्यूरी। और चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। पेस्ट करेंगे यहाँ पे और अगेन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे। एज यू नो कि ये ज़रूरी है रिक्वेस्ट फॉर, जब आप पब से पास करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। अब इस एरर की एक ये रीज़न हो सकती है कि ये जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। वेदर क्या ये डेटाबेस जो है, जैसा हम प्रीवियस लैब में सॉल्व कर रहे थे, तो सीक्वल करेक्टर कमेंट हमने डबल डैश यूज़ किया था और वो हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो क्या पिछली लैब में हमारी जो डेटाबेस थी वो ओरेकल थी, क्या इस लैब में भी हमारी डेटाबेस ओरेकल है? जबकि आपको एक हिंट यहाँ से अवेलेबल है कि हमारी जो लैब है वो माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट में से है कोई। तो हमें जो है अब चेक करेंगे हम अपनी इंजेक्शन चीट शीट को, और यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कमेंट्स के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल के लिए हमारे पास हैश है। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं हैश के साथ और चेक करते हैं कि क्या ये स्टिल एरर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे भी करेक्शन करते हैं और इसको हैश के साथ रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या ये स्टिल कोई एरर तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ और यूआरएल इनकोडिंग करेंगे इसकी, कंट्रोल कंट्रोल यू, और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स आ गया है। इट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है, कंफर्म हो गई है कि हमारी जो लैब है वो उसकी जो डेटाबेस है वो ओरेकल नहीं है आज के लैब के केस में, और वो माई एसक्यूएल है। तो अब हम इसीलिए नेक्स्ट जो है हमारी जो सेकंड कॉलम के लिए भी हम क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएंगे, वो हैश के सीक्वल करेक्टर कमेंट के साथ करवाएंगे। यूआरएल इनकोड करेंगे, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। अगेन हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, मीन सेकंड कॉलम भी अवेलेबल है। और थर्ड कॉलम के लिए चेक करेंगे। एज यू हैव सीन इंटरनल सर्वर एरर।
और हमारे पास जो थर्ड कॉलम है उसमें हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इज इक्वल टू 2 और थर्ड पे हमारे पास एरर है। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है हमारी लैब का, वो हमें अगेन डाटा टाइप को चेक करना है कि कॉलम में डाटा टाइप कौन सी अवेलेबल है। एज यू नो कि हमारे पास डबल डैश हमने पिछली लैब में ओरेकल के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे माई एसक्यूएल है, हम इसे हैश के साथ रिप्लेस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे हमारी जो क्यूरी है उसमें, और इसको यूआरएल इनकोड करेंगे कंट्रोल यू से और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं 200 रिस्पॉन्स है, और अगर हम इसके लास्ट पे जाएं तो हमारे पास ये ए और ए हमारे पास दोनों कॉलम में डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और रिट्रीव डाटा हो चुका है। तो हमारे पास ये चीज़ भी प्रूव हो चुकी है। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो भी कंप्लीट है। थर्ड हमारा स्टेप है कि हमें आउटपुट जनरेट करवाना है वर्जन का डेटाबेस के। ठीक है, तो इसके लिए हम MySQL की जो है इंजेक्शन की चीट शीट में MySQL की सिंटैक्स को देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए क्या सिंटैक्स है। तो MySQL में हमारे पास डेटाबेस वर्जन को चेक करने के लिए ये सिंटैक्स है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अब क्यूरी को जनरेट करेंगे। क्यूरी को जनरेट करते हैं SQL करेक्टर अगेन यूनियन सेलेक्ट वर्जन, सेकंड कॉलम को हम नल रखते हैं और हमारे पास यहाँ पे कमेंट का SQL करेक्टर आएगा हैश। इसको हम चेक करेंगे अपनी डेटाबेस में, रिप्लेस करेंगे और इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, और अगर हम इसके लास्ट पे अगर जाएं और हमारे पास यहाँ पे वर्जन होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो 200 का रिस्पॉन्स है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 8.063 हमारी लैब का जो डेटाबेस का वर्जन है वो हमारे पास अवेलेबल है। एंड होपफुली वी हैव सॉल्व द लैब। चल के देखते हैं अपने, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।